कितना पटरी पर वो व्यवस्था वापस आई है। मातुल्य जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में लगातार आप लोग काम कर रहे हैं और चीज़ों को सुधारने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ तक अब हम पहुँचे हैं सर? नहीं, बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा रहनी चाहिए और बेहतर बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम में नकल हो जाए या कोई दिक्कत हो तो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा हार्डशिप है, एक बहुत बड़ा कष्टप्रद उनके लिए होता है। और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसकी शुचिता बनी रहे, उसकी प्योरिटी बनी रहे, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं जब यहाँ आया था तो उसमें करीब हमारी 8 परीक्षाएं ऐसी थी जो हमारे को हमको तय करना था कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, या कैंसिल करना चाहिए या इसका रिजल्ट निकालना चाहिए। और 3 भर्तियां ऐसी थी जिसमें एसटीएफ जांच आज भी कर रही है। उस पर निर्णय लेना एक बहुत बड़ा काम था हमारा। हम लोगों ने फिर उसमें एक टीम भी, विशेषज्ञों की टीम भी बनाई थी और उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने लीगली उसको स्टडी किया, उसके नियम कानून पढ़े, उसको सुधारने की कोशिश की। और इस तय फिर हम लोगों ने 3 एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करने का हम लोगों ने तब एक ऑर्डर किया था, जिसके एग्ज़ाम हम मार्च से शुरू करेंगे। बाकी 8 एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम हमारे प्रोसेस में एलटी और रैंकर ऑलमोस्ट करीब करीब फाइनल होने वाला है हमारा, अगले 2-4 दिन में जब भी फाइनल होगा। फिर हमारी 6 परीक्षाएं और बच जाती हैं, जिसको हम चरणबद्ध तरीके से, हमारी कोशिश होगी कि हम इसको फरवरी एंड तक ये सारी चीज़ों को बाहर करें, निकाल दें, पेपर निकाल दें, रिजल्ट निकाल दें, जो एग्ज़ाम होने एग्ज़ाम हो, जिनके रिजल्ट निकलने निकल लो, ताकि एक अनिश्चितता की स्थिति जो है वो खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, बच्चों में लोग तैयारियां कर रहे हैं। क्या भविष्य होने जा रहा है सर आयोग का? क्या वापस दोबारा से जिस तरह से परीक्षाओं की डेट निकलेगी, नई परीक्षाएं आएगी, और कितने हमारे पास अध्याचन पेंडिंग है, कितने आने हैं, तो उसको लेकर के आगे क्या किस तरह का भविष्य सर माने यूकेएसएससी का? नहीं, ऐसा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो महत्वपूर्ण, जो हमारा जो सबसे बड़ा काम है, वो 3 परीक्षाएं कराना, जिसको हम मार्च से शुरू कर रहे हैं, सेकेंड वीक से, जो हम लोगों ने री एग्ज़ाम करने का आदेश किया था, जिसमें स्नातक स्तरीय, वन दरोगा और सचिवालय रक्षक। उसके अलावा 8-7 एग्ज़ाम, 6-7 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनका हमको परिणाम निकालने हैं। उसके बारे में निर्णय हम ले चुके हैं और चरणबद्ध तरीके से उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमारी कोशिश होगी कि हम अब नए सिरे से अध्याचन ले करके वो अप्रैल से हम शुरू करें, कि सभी डिपार्टमेंट को लिखें, अपने अपने जो उनके वैकेंसीज हैं उसको हम लोगों को भेजें वो लोग, ताकि जुलाई में, क्योंकि चयन वर्ष जुलाई से होता है अब, तो जुलाई से हम लोग अपने काम को शुरू करें। ये काम अप्रैल से हम लोग विभागों को चिट्ठी लिखना प्रारंभ करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम पुनः दोबारा परीक्षा हम खुद शुरू करें। जो अभी हमारे पास है वो तो हम करेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जी सर, जी सर। अच्छा सर, ये वन दरोगा को लेकर के काफी सारा बीच में बच्चों ने बवाल भी किया, काफी सारी उनकी क्वेरीज थी, और ये देखने को मिला क्योंकि एग्जाम हो चुका था, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो चुका था। तो अगर सर हम बात करें तो जो पिछले अध्यक्ष थे उनका भी कहना था, आप लोगों ने भी कई बार कहा कि जो मेहनती बच्चे हैं उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, और ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस भी कहता है कि जो बेकसूर है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये बच्चों का ये कहना है कि हमारी क्या गलती, अगर कहीं पर वो उन्होंने मेहनत करके वो आए हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर कि कहीं ना कहीं जो बेकसूर है, जो लोग मेहनत से पास हो गए हैं, उनको भी सजा मिल रही है? देखिए, ऐसा हो जाता है। मेरे ख्याल है जितने भी, जैसे हमारे स्नातक स्तरीय की बात भी करें, अगर आप सचिवालय रक्षक की बात करें, उसमें वन दरोगा भी है, एक बात करें, सब जगह यही है। उसमें सारे लोगों ने नकल किया ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने नकल किया, उसमें इनोसेंट बच्चे काफ़ी होंगे, ये बिल्कुल सहमत हूँ मैं इनकी बात से। लेकिन उनको सेग्रीगेट करने की कोशिश करें कि इसने नकल किया, इसको नकल नहीं किया, इतना आसान नहीं है जितने आसानी से बच्चे कह रहे हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम में क्या हुआ था, शुरू में ही इसमें करीब 2,500 से ऊपर आपत्तियाँ आई थी। शुरू में एग्ज़ाम होते ही 2,500 के ऊपर आपत्तियाँ आई थी, जिसमें 350 के आसपास आपत्तियाँ बिल्कुल सही पाई गई थी शुरुआत में ही। तब से इसमें डिस्प्यूट होता रहा, इसमें लोग कोर्ट भी गए थे। ये चलता रहा शुरू से ही, और ठीक बात है, उनका ये कहना है कि साहब हमने मेहनत की, मैं मानता हूँ उनकी मेहनत बेकार चली गई है क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर लड़का मेहनती है, होशियार है, तो फिर सिलेक्शन होगा उसका। इसलिए इन सब चीज़ों से हतोत्साहित, इससे परेशान होने के बजाय, इससे निराश होने के बजाय, अगले अच्छे भविष्य के लिए अच्छे तैयारी के साथ बच्चे करेंगे मेहनत, तो उनके मेहनत का फल उनको जरूर मिलेगा।
सर ये बच्चे जो हैं बार-बार इस चीज़ को कहते हैं, हम लोगों से भी, मीडिया के लोगों से भी ये सवाल करते हैं कि आप लोग सवाल पूछते नहीं हैं इस तरह से। इनका ये कहना था कि सेग्रीगेशन की प्रक्रिया में क्या समस्या है, जबकि पैरेलल इसके और भी जो परीक्षाएं हुई उनमें सेग्रीगेशन हुआ, इसी परीक्षा को यूपी ने कराया, वहाँ पे भी सेग्रीगेशन हुआ, माउस पैटर्न, सीसीटीवी कैमरे देखकर सेग्रीगेशन किया जा सकता था और पहले भी कई बार कहा गया। सेग्रीगेशन में क्या तकनीकी समस्या आई सर, जो आप बताना चाहेंगे बच्चों के सवाल, जो उनकी आशंका, उनका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सेग्रीगेशन करना सबसे बड़ा काम तो मतलब कमीशन का सीधे नहीं रहता है। अच्छा। क्योंकि जब तफ्तीश हो रही किसी चीज़ की तो तफ्तीश में तय भी हो जाएगा किसने किया किसने नहीं किया। नकल इतना बहुत आसान नहीं है। हमने एसटीएफ से भी बात किया था और देखिए, कुछ तो बिल्कुल प्रूवन है कि इन लोगों ने किया, कुछ सस्पिशियस हैं, संदिग्ध बच्चे भी हैं उसमें जिनका एड्रेस नहीं पता मुझे। तो उन लोगों के बारे में कौन सेग्रीगेशन करेगा, उनको सेग्रीगेट कौन करेगा? तो अगर 1% भी अगर किसी एग्जाम की पवित्रता भंग हो गई, उसकी शुचिता खराब हो गई, तो मेरे हिसाब से, और हमें नहीं, फिर उसके हिसाब से हमें इवन कानूनी जो पुराने जजमेंट को आप देखेंगे, अगर कहीं पर थोड़ी भी गुंजाइश में अगर किसी एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन हो गया, और तो उसमें हमें उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसका हम री एग्जाम कराएं। और मेहनती बच्चों के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस, विश्वास किसी संस्था के ऊपर क्या होगा। अगर आपने एक बच्चा भी अगर गलत भर्ती हो गया तो वो पूरे 60 साल तक आपको तंग करेगा, जिसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिलीवरी करनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना है। जो आदमी एक बच्चा भी अगर गलत तरीके से भर्ती हो गया तो कोई काम नहीं करेगा। अब आज क्या हो रहा है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर में लगाए थे 20 लोग, बेचारे 20 लोग सस्पेंड हो गए अभी, लड़के रडार में नकल किया इन लोगों ने। और वो विभाग के लिए कितने अच्छे थे नहीं थे आप पता लगेगा कि वो 20 बच्चे क्या अच्छे लड़के थे या नहीं थे। शॉर्टकट भर्ती हो गया तो इसका मतलब उनके नॉलेज भी उतना ही कम होगा उनके पास, उनका पूरा फिल्टर हो गया। लेकिन वो नौकरी कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है। अगर बिल्कुल नकल करके आएगा तो उसकी उतना ही उसकी नॉलेज भी कम होगी। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर किसी जहाँ थोड़ी सी भी शक की गुंजाइश हो गई तो सेग्रीगेट करना बहुत आसान नहीं है। इवन इसमें जो इनका, जैसे पुराने अध्यक्ष जी का कहीं स्टेटमेंट पेपर में पढ़ रहा था मैं कि सेग्रीगेट कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम को। ये भी 50,000 बच्चों का सेग्रीगेट, उनके बिहेवियर को, उनके एक्टिविटीज़ को चेक करना इतना आसान काम नहीं है। 50,000 का बिहेवियर चेक करना इतना आसान नहीं है। 50,000 बच्चे, ये उन सभी का तो होगा जो बैठे, उनका हर आदमी का चेक करिए ना। फिर ये भी कह रहे सर कि पूछताछ भी इनसे नहीं, पूछताछ की तो जरूरत ही नहीं है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन हो गया कि साहब आपने नकल करा दी या आपने उनको पेपर पहले बता दिया, तो ये कैसे तय करेंगे इसने क्या? तो उसमें तो फिर यह है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट के बिहेवियर को चेक कराएं। वो संभव है, लेकिन 50,000 को चेक करें संभव नहीं है। और किस एग्जाम में हुआ, कहाँ हुआ, ये संभव नहीं है। और पुराने अध्यक्ष ने ठीक कहा, अगर वो कर सकते तो उनको करना चाहिए था। ये तो उनके, जब उनके समय एग्जाम हो गए थे तब सेग्रीगेट हो गए होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मेरा जो अपना माना है, जो मैंने कानूनी रूप से लीगली उसका एग्जामिन किया मैंने काफ़ी डिटेल में, हम लोगों ने करीब करीब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हज़ारों केसेस, मतलब कई 100 केसेस हम लोगों ने स्टडी किए हैं। और मेजॉरिटी केसेस में और री एग्ज़ाम दोबारा, इवन पूरी विज्ञप्ति ही कैंसिल की गई है। लेकिन हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें पटवारी जो शुरू वाला हुआ था हमारा 15 में, उसमें बहुत अच्छा था। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे कि पूरी नई विज्ञप्ति निकले। नई विज्ञप्ति में क्या होगा कि दोबारा फॉर्म भरेगा, उसमें कई लोग एज बार भी हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम उन्हीं बच्चों का एग्जाम करें जो उसमें अपीयर हुए थे। और बेहतर ऑप्शन जो मुझे लगा कि उन्हीं बच्चों के एग्जाम होने चाहिए जो इसमें अपीयर हुए थे, ताकि उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। किसी को एज बार हो जाए उससे उसको दिक्कत नहीं होगी। और कंपटीशन भी उन्हीं बच्चों में होगा जो पहले थे, उसमें संख्या नहीं बढ़ेगी। नया विज्ञप्ति निकालते हैं, हर सभी देंगे, मतलब सभी देंगे फॉर्म भरा था, जिन्होंने जो अपीयर हुए थे तब, जो दरोगा वाले में। अच्छा, उस समय की बात कर रहे हैं? उस टाइम नहीं, अभी भी बात कर रहा हूँ। इसमें वही बच्चे अपीयर होंगे जो उस टाइम प्रेजेंट थे। उस टाइम 2.5 लाख बच्चे थे तो 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख ही बैठेंगे, 2.5 लाख नहीं बैठेंगे। जो अपीयर जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हीं लोगों को इसका मौका मिलेगा। और मेहनती बच्चों को देखिए दिक्कत अभी भी नहीं है। अगर मेहनत कर रहा है बच्चा निकलेगा। और कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं मुझे, अभी बीच में ऐसे मिलते रहते हैं कि साहब जो ये कहते हैं साहब सारी भर्तियों को कैंसिल करो, वो उनका तर्क कुछ और रहता है। हर अपना अपना तर्क है, अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, हमने पूरे ट्रेंड चेक कर लिए हैं लोगों की, नंबर कितने हैं, कहाँ हैं, पीछे उसका बैकग्राउंड क्या, सब चेक कर लिया हम लोगों ने। जहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ कोई डाउट नहीं है,
वहाँ रिजल्ट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम वो काम कर भी रहे हैं। अच्छा सर, एक लास्ट पॉइंट जो इनका ये कह रहे थे कि एसटीएफ ने कोई रिपोर्ट अपनी नहीं दी उस तरह से, क्योंकि जांच चल रही थी। और दूसरा ये भी पॉइंट ये हमेशा रखते हैं कि इतने समय में परिस्थितियां बदल जाती हैं किसी के, जब वो तैयारी उस समय कर रहे थे, अब जब तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं समय बदलता है, तो उस सवाल का किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये एसटीएफ की इंक्वायरी तो चलती रहेगी, तो पता नहीं कब तक चलेगी, कुछ नहीं कह सकते आप। अच्छा। एक मेरे पास एक ऑप्शन और था कि मैं इस विवाद में पड़ता ही नहीं। हाँ। मैं कहता एसटीएफ को करने 2 साल भर, तब करेंगे। तो उस साल भर इन बच्चों का क्या होता, नहीं तो रिजल्ट निकलता, हाँ, ये न कुछ होता, अनिश्चितता बनी रहती, पड़े रहते आप, मुझे क्या फर्क पड़ रहा था। हाँ। लेकिन ये उचित नहीं है। देखिए, हमें डिसाइड करना चाहिए, हमें डिसाइड करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए हम लोगों को, हमने लिया और एक बेहतर विकल्प के साथ हमने लिया है। अगर बच्चा ये कहता है कि साहब परिस्थितियां बदल गई, मैं आप पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये गलत बात है। देखिए, कभी भी लोगों को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रयास लगातार करना चाहिए। देखिए, असफल हो जाने के बाद मैं छोड़ थोड़ी दूंगा। असफलता ही सफलता की कुंजी, ऐसा कहते हैं जी। और असफलता से लोगों को सीखना चाहिए। तो एक ही एग्जाम तो नहीं जो कैंसिल हुआ, कल फिर एग्जाम होंगे, एग्जाम दोबारा होंगे। तो एक एग्जाम के बाद उसका ये भी हो सकता है कि साहब मैंने एक एग्जाम दिया, नकल कर लिया, मैंने पास हो गया, मेरा एग्जाम रिजल्ट निकालो, दोबारा मेरे को मौका नहीं मिलेगा, ये भी तो सोच सकता है कैंडिडेट, ये भी तो हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो लड़का मेहनत कर रहा है ना, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। जो आदमी प्रयास कर रहा है मेहनत कंपटीशन देने के लिए, कि क्या जो बच्चे जो निकल रहे हैं, एक दिन एक एग्जाम में निकलते हैं, 50 एग्जाम दे रहे हैं, साल भर 2-2 साल से लोग कोचिंग कर रहे हैं, आगे भी कोचिंग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो प्रयास करिए। एक एग्जाम के बाद नहीं हुआ तो इसलिए हमारा परिस्थितियां बदल गई, मैं अब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। देखिए, वैकेंसी तो 100-150 ही है ना, वैकेंसी 2-4 हज़ार, संख्या 2 लाख की है, 200 तो निकलेंगे, बाकी लोगों के लिए फिर एग्जाम तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कहना कि सब परिस्थितियां बदल गई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो वो नहीं। अच्छा सर, आप फिर जो आपने एक्सटेंड की है परीक्षाएं, जो आप दोबारा करवा रहे हैं, इनको आप जल्द ही करवाएंगे ताकि इन बच्चों को जल्द मौका मिले? नहीं, हमारे पास सब कुछ है। उनको कुछ नहीं करना है। एडमिट कार्ड भी हमारे पास हम लोग बना रहे हैं। हम लोग मार्च 2nd वीक से शुरू कर देंगे। अच्छा, ये कितनी परीक्षाएं सर? 3 परीक्षाएं हुई, एक स्नातक स्तरीय परीक्षा है, एक सचिवालय रक्षक का है और एक बंदर होगा। तीन एग्जाम है। और इसमें कुछ क्वेरीज आई थी कि इसमें कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, जो सिलेबस था वो पहले ही वही रहेगा। अच्छा। और कोई चीज़ इसमें परिवर्तन नहीं। जिस एग्जाम जैसे एग्जाम आपने दिया, हाँ इतना ही है कि बंदरोगा का हम ऑनलाइन एग्जाम था वो हम नहीं करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। उसको भी ऑफलाइन एग्जाम होंगे सारे। अच्छा। ये हम लोग करेंगे, सिलेबस वही रहेगा। और उसमें बंदरोगा का सबसे पहले उनका केवल एक ऑब्जेक्शन था, उन्हें एक ही रिक्वेस्ट, एक जो चीज़ें आई थी सब शुरू में, ये बाद में बढ़ता रहा इनकी डिमांड। उन्हें ये कहा साहब हमारा जो फिजिकल हो गया, जो लड़के पास हो गए थे, कि दोबारा फिजिकल तो नहीं होगा। तो हमने ये तय कर रखा है कि जो लड़के पास हो गए थे, जिनका फिजिकल नहीं हुआ था, उनका फिजिकल नहीं कराएंगे। इस एग्जाम के बाद हो सकता है कुछ बच्चे नए पास हो, तो उनका फिजिकल होगा। जो एक बार फिजिकल क्लियर किया, दोबारा फिजिकल उनका नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था तभी। वही डिमांड थी इनकी शुरू में, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता रहा। आजकल मुझे लगता है लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से हमने पटवारी परीक्षा यहाँ से यूकेपीएससी को दी है, उसमें भी हमने देखा कि कुछ चीज़ें सामने आई। अब सर, ये जो हमारी तमाम संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं पहले ये था कि यूकेएसएससी और फिर यूकेपीएससी में भी इस तरह की चीज़ें हैं। आप क्या देखते हैं सर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव आप देख रहे हैं आयोग को, किस तरह से ये जो नासूर बन चुका है हमारे समाज में, या फिर हमारे इस तरह की चीज़ें, कैसे सर ये चीज़ें सही हो पाएंगी? क्या इनका स्थायी समाधान कैसे रखा है? देखिए, स्थायी समाधान तो वही है कि हम कितनी गोपनीयता से एग्जाम कराएं, और हमारे अंदर जो हमारे पास जो काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में जो हैं, वो चाहे हमारे कमीशन के लोग हों या हमारे प्रेस के लोग हों, या जो हम कोई आउटसोर्स एजेंसी जो एग्ज़ाम हमारी मदद करती है, वो कितनी ईमानदारी से वो काम करें, कितनी गोपनीयता से वो काम करें, बड़ी चीज़ है। और कमीशन के आदमी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो जो परीक्षा से जुड़े लोग हैं, वो कितने पारदर्शिता से, कितनी ईमानदारी से काम, सत्यता ही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ईमानदारी से काम करें, और कोशिश वही होनी चाहिए हमारी, ईमानदारी से काम करें। किस मनोदशा में काम कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, या वो क्या कर रहा है, उसकी चीज़ों को वॉच करते रहेंगे तो काम ठीक होंगे। और मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी ईमानदारी से काम कर सकता है। वो खुद को तय करना होगा, जो सिस्टम में लगे हैं, कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा। और उसके लिए
आदमी ही तय करेगा। अभी भी हम बता रहे हैं, आदमी ही तय करेगा हमारे अंदर कितनी इस बात का है कि हम ईमानदारी से देखिए। अभी भी देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में उस आदमी ने कर दिया जो उससे सबसे नज़दीक से जुड़ा रहा। हमारे कमीशन में कम से कम जो सबसे नज़दीक जुड़ा वो इन्वॉल्व नहीं रहा। प्रेस ने किया बदमाशी, सिस्टम ने बदमाशी की, और लेकिन यहाँ के परीक्षा वाले डायरेक्टली अभी तक किसी इन्वेस्टिगेशन मिले नहीं कि हमारे परीक्षा नियंत्रक ने कर दिया, हमारे बाबू ने, ऐसा नहीं था। तो इसलिए हमारी लोगों की इंटीग्रिटी उसी हिसाब से अच्छे कोटि की हो, उसका हमको प्रयास करना चाहिए। और बेहतर एग्जाम करने के लिए कोई सिस्टम, ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम या कोई फार्मूला नहीं है। सिस्टम वही है कि आदमी व्यक्ति पर आधारित रहना पड़ेगा, व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा, तभी एग्जाम हो पाएंगे। और सिस्टम में जो बाकी जो सपोर्टिंग सिस्टम में जो इन्वॉल्व है उनको देखना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए अभी जैसे बाद में कि अभी आज पेपर में था कि इंटेलिजेंस की विंग भी लगेगी, ये सब चीज़ें पब्लिक सर्विस कमीशन में चली आ रही है। ठीक बात है, हमें जो इस महत्वपूर्ण कार्य में रहते हैं एक दूसरे की भी अभी सूचना और निगरानी करनी चाहिए। मेरी निगरानी सचिव करे, सचिव की मैं करूं, मेरी परीक्षा नियंत्रण करें, एक दूसरे की निगरानी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे बाहर गार्ड लगी रहती है, तो मैं राय वालों को कहा, रायपुर को, कि भाई इनको चेक करो, तो उनका भी चेकिंग हो जाता है, वो कांस्टेबल चेकिंग हो तो वो भी गश्त कर रहा है, दोनों एक दूसरे की क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है। तो हमें फाइनली काम तो आदमी से लेना, और आदमी को छांटना, आदमी को पहचानना एक बहुत बड़ी कला भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और सिस्टम ठीक बात है, बाकी नियम कानून है, हम लोग जो हमारे नियम कानून है उसमें थोड़ा बहुत अदला बदली भी किया हम लोगों ने, और कुछ अलग स्टेट में जा कर के हम लोगों ने कुछ